नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन 3 प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर कनाडा और साथ ही अमेरिका से जुड़ी। जी हां, अब कनाडा की बारी है और ट्रंप का टैरिफ हमला ये इस वक्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार कई देशों पर टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी तारीख दी गई है 1 अगस्त। और अब इसमें कनाडा का भी नंबर आ चुका है। आखिर कितने फीसदी कनाडा पर टैरिफ लगाया गया है बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं कि आखिर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैप्स कैफे जो है वो आखिर किसके टारगेट पर है, ये सवाल इस वक्त बना हुआ क्योंकि उनका कनाडा में ये एक कैफे है जो अभी उन्होंने पिछले हफ्ते ही खोला था, जिसमें इस वक्त गोलीबारी की पूरी खबर सामने आई है। आखिर गोलीबारी करने वाला शख्स कौन है, क्या इसके पीछे वजह है, बताएंगे सब आपको इस खबर के बारे में विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा भी। लेकिन इसके साथ ही तीसरी और महत्वपूर्ण खबर, जहां एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया है और इसके पीछे हैरान करने वाला जो पूरा मामला है वो इस वक्त सामने। आखिर कहां की ये पूरी वारदात सामने आई है और इस हत्या के पीछे आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपनी इस खबर को लेकर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने टैरिफ चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने कई देशों पर टैरिफ की घोषणा की है जिसमें श्रीलंका, ईरान, अल्जीरिया जैसे तमाम देश शामिल हैं। तो वहीं ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया 50%। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देश कनाडा पर भी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने की ये घोषणा की है और बहुत जल्द ये नया आयात शुल्क जो है वो लागू भी होगा। आखिर कब होगा बताएंगे आपको, लेकिन जिसका सीधा असर हर उस कनाडाई सामान पर पड़ेगा जो अमेरिका में आयात किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कनाडा के पलटवार और साथ ही व्यापार में अवरोधों के जवाब में लिया है। इसको बताया गया है कि कनाडा की वजह से इस कदम को उठाया गया और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस ट्रेड वार में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप का कनाडा पर 35% टैरिफ। तो ट्रंप की तरफ से कनाडा पर यह 35% टैरिफ की बात कही गई है। ब्राजील के बाद बीते कल ब्राजील पर टैरिफ लगाया गया 50% और अब कनाडा पर यह टैरिफ लगा दिया गया है। कनाडा से जो सामान आएगा आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है और ये जो नया टैरिफ है वो आने वाली 1 अगस्त 2025 से लागू करने की बात कही गई है। सीधे तौर पर यूएस में एंट्री करने पर कनाडाई उत्पादों पर यह टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर कनाडा के जो सामान है वो अमेरिका में उनके रेट बढ़ जाएंगे। और ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई की वजह जो है वो बताई गई है ट्रंप की तरफ से कि कनाडा ने जो कार्रवाई की है उसके जवाब में ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। अमेरिका में जैसे ही ये सामान एंट्री करेगा तुरंत ही ये टैरिफ उस पर लागू हो जाएगा, ये बात कही गई है। और ब्राजील पे इससे पहले 50% सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही फेंटेनाइल और व्यापार विवाद भी बड़ी वजह इसके पीछे बताया जा रहा है। ट्रंप के कनाडा पर भी गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। आखिर क्या कुछ ये गंभीर आरोप हैं? फेंटेनाइल की सप्लाई रोकने में कनाडा विफल रहा है और इसीलिए ये टैरिफ लगाया गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही बहुत ही शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है फेंटेनाइल, जिस पर रोक कनाडा नहीं लगा पा रहा, उस पर जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। चीन और कनाडा से अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल पहुंचता है और अवैध फेंटेनाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी बात कह चुके हैं कि इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हीरोइन से लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ये फेंटेनाइल, जो काफी नुकसानदायक है। अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पहली प्राथमिकता है, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ड्रग्स तस्करी पर कसे लगाम, फिर होगा विचार, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही कि 400% डेयरी टैरिफ कनाडा लगाता है और इसीलिए उसके जवाब में 35% टैरिफ लगाया गया है।
और साथ ही अमेरिका में कनाडा की व्यापार नीति से काफी भारी जो घाटा भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही धमकी के साथ ही न्योता भी दिया गया है। ट्रंप ने कनाडा को धमकाया भी है, लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि कनाडा जवाबी टैरिफ लगाएगा तो टैरिफ की दर जो है वो और ज्यादा हम बढ़ा देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है कि अगर ये जवाबी कार्रवाई अगर की जाती है तो। इसके साथ ही कनाडाई कंपनियों को यूएस में यूनिट लगाने का भी आमंत्रण दिया गया है कि आप यूएस में ही अपनी यूनिट लगाएं ताकि टैरिफ से आप बच सके। कनाडाई कंपनियों को ट्रंप ने आश्वासन भी दिया है कि अगर आप यूएस में ही अपना सामान बनाते हैं तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। जल्द मंजूरी देने और पेशेवर व्यवहार का भी वादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन सभी व्यापारियों को किया गया है और साथ ही आमंत्रित किया गया है। कनाडा से व्यापार पर ट्रंप की तरफ से ये सख्त रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी शर्तों पर कनाडा से जो व्यापार है वो हम जारी रखेंगे, जो भी शर्तें होंगी वो हमारी शर्तें होंगी। लेकिन इसके साथ ही जहां कनाडा में 35% टैरिफ की बात कही, लेकिन वहीं इससे पहले अगर हम देखें तो तमाम अन्य देशों की भी बारी इसमें आ चुकी है। अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी में भी अब डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे देशों पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, ब्राजील पर और इसके अलावा कई सारे देशों पर 15 से 20% टैरिफ दर बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्राजील से आयात पर 50% टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि तांबे की आयात पर भी 50% शुल्क जो है वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, जो आगे आने वाली 1 तारीख है। और ट्रंप का टैरिफ को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हर किसी को ये नया टैरिफ जो है वो चुकाना होगा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तन्वी तनेजा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे। तन्वी, सीधे तौर पर ट्रंप ने अपनी टैरिफ धमकियां एक बार फिर से तेज कर दी हैं। 1 अगस्त से लागू करने की बात कही जा रही है, फिर चाहे कनाडा हो या ब्राजील हो। क्या लगता है आपको कि आखिर इस ट्रेड वॉर में किसकी जीत होगी और किसकी हार? कृतिका, जीत किसकी होगी ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर नए दिन ट्रंप अपनी टैरिफ डेडलाइन बढ़ा देते हैं। इससे बहुत प्रेशर आ जाता है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पे कि एक डील पैक्ट फटाफट यूएसए के साथ किया जाए। और इसके लिए नेगोशिएटर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि ये डेडलाइन सब ट्रंप का थ्रेट चेंज होता है जी। विनर्स की अगर मैं बात करूं तो विनर्स इस समय वही देश कहे जा सकते हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ एक डील नेगोशिएट या तो कर ली है या करने की कगार पर हैं। पर बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रंप के साथ अभी एक ट्रेड पैक्ट नहीं कर पाई हैं। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया जी। आपका ब्राजील, फिर से ब्राजील भी आज सुर्खियों में है। कनाडा पे 25 से 35% टैरिफ जैसे कि अभी आपने कहा। तो वो देश तो क्लियरली लूजर नजर आ रहे हैं जो अभी ट्रंप के साथ पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अब कई देशों ने अपनी जो क्रिटिसिज्म है, अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वो तीखी कर दी हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने तो यहां तक कह दिया है, ब्रिक्स की समिट के दौरान उन्होंने ये कहा कि ट्रंप एक सम्राट की तरह काम करते हैं और डॉलर को ही, यूएस के डॉलर को ही क्यों हमेशा वैश्विक व्यापार में इतना प्रभाव दिया जाए, उसके प्रभाव को कम क्यों ना किया जाए। तो ट्रंप को ये सब बातें पसंद नहीं आई हैं, इसलिए ट्रंप कहते हैं कि ब्राजील से जो भी जुड़ेगा उस पर भी मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो लूला डा सिल्वा ने अब यहां तक कहा है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को विश्व व्यापार संगठन में भी लेके जाएंगे और उनकी इन गतिविधियों को जिनको वो थ्रेटनिंग पॉलिसीज कहते हैं कि इस पे भी एक लगाम लगने की जरूरत है। तो विनर लूजर से ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि इससे 2 चीजें जरूर हो रही हैं। यूएस की बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बार बार डामाडोल दिखती है। उसके बाद जो एक वैश्विक व्यापार में जो एक भरोसा है वो हिलता है, ग्लोबल ट्रेड पे एक धक्का लगता है। और लूजर्स मैं तो कहूंगी इस पूरी ट्रेड वॉर में उपभोक्ता ही निकल कर आएगा, क्योंकि अभी सब असमंजस में है कि क्या इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल तन्वी, अमेरिकन को भी यही लगता है कि ट्रंप, वो उनका जो डिवाइड है वो बढ़ता ही नजर आता है कि टैरिफ क्या अमेरिका के लिए अच्छे साबित हो पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तन्वी, तो ट्रंप और साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच में जो तकरार इन दोनों के बीच में चल रही है वो भी लगातार तेज हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्राजील के रिश्तों में क्या नया मोड़ आ सकता है?
बिल्कुल। देखिए, लूला डा सिल्वा जो हैं वो अपनी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अगर ट्रंप 50% टैरिफ लगाएंगे तो ब्राजील भी 50% टैरिफ लगाएगा। और अब इस पूरे डेवलपमेंट से दोनों लूला डा सिल्वा और डोनाल्ड ट्रंप एकदम आमने सामने खड़े हैं। लूला डा सिल्वा डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के फैसले का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये ब्राजील की संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। लुला ने कहा कि ट्रंप का ये भेदभाव एक पूर्ण हस्तक्षेप है और ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं में ये दखलंदाजी है। ट्रंप और जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, वो कड़े साथी थे। और इनफैक्ट ट्रंप कहते हैं कि जो कू ट्रायल है जायर बोल्सोनारो की, वो इससे टैरिफ्स को लिंक करते हैं और कहते हैं कि ये बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंट है, जिसका ऑफ कोर्स लूला डा सिल्वा उसकी निंदा करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात बढ़ती जा रही है और ट्रंप को अगर ब्राजील भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो ये बिल्कुल एक तरह से आमने सामने का खेल हो जाएगा और ब्राजील और अमेरिका के रिश्ते यहाँ से नीचे ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी तनेजा तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच में सीधा रुख करेंगे सबकी बड़ी खबर का। बलूचिस्तान से सबकी बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि बलूचिस्तान से बड़ी खबर, जहां बलूचिस्तान में 9 यात्रियों की हत्या इस वक्त कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बसों से उतारा गया है इन यात्रियों को और उसके बाद में बसों से उतारकर इन यात्रियों को गोली मार दी गई है। 9 यात्रियों की हत्या इस वक्त बलूचिस्तान में की गई है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 9 लोगों की यह हत्या की गई है। सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसी संगठन ने अभी तक फिलहाल इन हत्याओं की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में यात्रियों से भरी हुई ये बस थी जिसमें से 9 यात्रियों को गोली मार दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ये बस जो है आपको बता दें कि पंजाब प्रांत की ओर जा रही थी और इसी दौरान यात्रा के दौरान ही इन यात्रियों को उतारा गया और 9 यात्रियों को उतार करके गोली मार दी गई है। 9 लोगों की हत्या इस बीच की गई है। हालांकि किसी भी संगठन की तरफ से अभी तक इन हत्याओं की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, ये भी जानकारी सबको मिल रही है। लेकिन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बलूचिस्तान से, जहां पर 9 यात्रियों की इस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसकी सबसे बड़ी खबर बलूचिस्तान से। और ये बसें जो है वो पंजाब प्रांत की ओर जा रही थी और इसी दौरान बीच में ही इन यात्रियों को बसों से नीचे उतारा जाता है, गोली मार दी जाती है और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो सबसे बड़ी खबर दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में ये 9 लोगों की हत्या हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन की तरफ से इन हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, जहां कॉमेडी जगत के चहेते कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतुर्थ एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन इस बार दोनों की चर्चा उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री के चलते नहीं, बल्कि उनके कैफे पर हुई फायरिंग की वजह से हो रही है। दरअसल ठीक 7 दिन पहले खुला कनाडा में उनका कप्स कैफे आतंकियों के निशाने पर है। कपिल शर्मा के इस कैफे पर फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर कार से पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और इस घटना से जुड़ा हुआ एक नाम भी इसमें सामने आ गया है और ये नाम है हरजीत सिंह उर्फ लाठी का, जो कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान से नाराज चल रहा है और माफी ना मांगने पर गंभीर परिणाम की धमकी भी दे डाली है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस फायरिंग के कुछ विजुअल्स।
तो सबसे पहले ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि टारगेट पर इस वक्त कपिल शर्मा नजर आ रहे हैं और किस तरीके से ये फायरिंग इस वक्त की गई है। आपको बता दें कि ये कैफे जो है कपिल शर्मा का, ये कैफे कनाडा में कुछ दिन पहले ही बताया जाता है कि लगभग एक हफ्ते पहले ही ये कैफे खुला है और एक हफ्ते के अंदर ही इस कैफे पर यह हमला कर दिया जाता है। हमलावर गोली भी चला रहा है लेकिन साथ ही इसकी वीडियो भी बनाई जा रही है। सीधे तौर पर कोई पुराना बयान है कपिल शर्मा का और उस बयान पर माफी मांगने की बात कही जा रही है। और तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमलावर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उस जो कैप्स कैफे है वहां की तस्वीर, वहां की वीडियो, जिसमें आप साफ तौर पर गोलियों के जो ये निशान है शीशे पे वो आप देख सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये दो तस्वीरें इस वक्त, दो वीडियो जो हैं वो सामने आ चुके हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। तो कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर ये फायरिंग की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में कैप्स का जो ये कैफे है वो स्थित है और कनाडा में ये कैफे है और लगभग बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले ही इस कैफे को खोला गया है। लेकिन कैफे खोलने के बाद में काफी चर्चाएं भी हो रही थी कि कपिल शर्मा बिजनेसमैन बन चुके हैं। साथ ही इस कैफे में जो इंटीरियर है उसकी भी काफी तारीफ हो रही थी। लेकिन इसी के साथ ये हमला भी किया गया। अज्ञात हमलावरों ने कार से कई राउंड गोलीबारी की जिसकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। घटना का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जो हमने आपको दिखाया। और फिलहाल अभी इस वक्त कनाडा पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और जांच इस वक्त कनाडा पुलिस की तरफ से की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही कनाडा की स्थानीय पुलिस का बयान भी सामने आया। सरे पुलिस सेवा के अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। और 10 जुलाई की सुबह पुलिस को गोलीबारी की ये पूरी सूचना मिली थी, जिसके बाद में इस पूरी गोलीबारी की इस वक्त जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में स्थित है कैप्स का ये कैफे कपिल शर्मा का और कैफे की ओर चलाई गई गोलियां संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वीडियो हमने आपको दिखाई कि जो शीशा है उस शीशे पर भी गोलियों के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कोई भी इन गोलियों की वजह से हताहत नहीं हुआ है। कैफे में मौजूद कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं आई है। फिलहाल घटनास्थल से पुलिस ने कई सारे सबूत भी जुटाए हैं और साथ ही सीसीटीवी को भी खंगाला गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही जिस हमलावर ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, कौन वो व्यक्ति है वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल हरजीत सिंह और लाडी जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, पंजाब के नवा शहर का निवासी है लाडी। फायरिंग की जांच में लाडी का नाम इस वक्त सामने आ चुका है और साथ ही आपको बता दें कि भारत में मोस्ट वांटेड है हरजीत सिंह और लाडी, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। साथ ही एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में लाडी का नाम है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं विकास बग्गा, उनकी हत्या साजिश में भी वो वांटेड है। तो लगातार उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब एक और नया मामला सामने आ चुका है। इससे पहले अगर हम देखें तो जून 2024 में पंजाब में टारगेट किलिंग हुई थी और उस वक्त लाडी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। एनआईए ने भी हरजीत को फरार घोषित किया है कि वो फरार आतंकी है। साथ ही एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य है ये व्यक्ति। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, फिलहाल अगर हम देखें तो मोस्ट वांटेड इसको बताया जा रहा है जिसने कैप्स का जो कपिल शर्मा का जो कैफे है कैप्स कैफे जो कि लगभग हफ्ते भर पहले ही खोला था, उस पर यह हमला किया और जिसका वीडियो भी बनाया। प्रतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने और एक तरह से ये एक चेतावनी है। चेतावनी ना सिर्फ कपिल शर्मा के लिए थी बल्कि चेतावनी है कनाडा सरकार के लिए भी, क्योंकि कनाडा के अंदर ये हरकत हुई है और कनाडा पुलिस ने अभी कहा है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेशनल हमारा जो एनआईए है उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में लाडी का नाम है और ये एक फरार खालिस्तानी आतंकवादी है और इस तरह की घटना करता है। और इसका चैलेंज देखिए, आप ये कपिल शर्मा के को तो चेतावनी दे ही रहा है, साथ ही चैलेंज कर रहा है वहां की लोकल अथॉरिटीज को, क्योंकि इसका वीडियो बनाया है और वीडियो से ये बताया है कि हम अभी आपको कुछ नहीं कर रहे लेकिन आगे हम आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि कपिल शर्मा की जो कैप्स कैफे उसकी तरफ से बयान आया है कि वो किसी भी तरह के वायलेंस के खिलाफ है और हमेशा उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और अभी वो इन चीजों को देख रहे हैं किस तरह से पुलिस हैंडल कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोकल पुलिस के लिए, सरे पुलिस के लिए और कनाडा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान कि वो आखिर कब तक
इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत की उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की बीते कल उनके ही घर में हत्या कर दी गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि राधिका के पिता ने ही दिया है। पिता ने अपनी ही बेटी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। और यह घटना सामने आई है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। 25 साल की स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उनके लिए मौत की सजा बन गया? ये वारदात कब और कैसे हुई और पिता ने जुर्म कबूल करते हुए क्या कुछ कहा है, बताएंगे सब आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से भी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ही बेटी का हत्यारा आखिर क्यों बना एक पिता। तो आखिर पिता ये हत्यारा क्यों बना है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल जो राधिका यादव के जो पिता हैं वो पेशे से बिल्डर है, नाम दीपक यादव बताया जा रहा है, जिन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। दरअसल राधिका के टेनिस अकादमी खोलने से उनका पिता जो है वो नाराज चल रहा था और यही उसकी मुख्य वजह बताई भी जा रही है। कई बार टेनिस अकादमी को बंद करने के लिए भी पिता ने कहा राधिका से, लेकिन उसके बाद में हत्या ही कर डाली अपनी बेटी की। राधिका ने जब अकादमी बंद करने की बात को नहीं माना, तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि लोग जो है वो बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे उसके बाप को, जिसकी वजह से इस हत्या को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। दरअसल कुछ समय पहले कंधे में चोट लगने की वजह से बेटी टेनिस नहीं खेल पाई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी एक अकादमी शुरू करी। टेनिस मैच के दौरान कंधे पर उनको चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने ये टेनिस अकादमी खोली, लेकिन पिता लगातार इस बात से नाराज था। आखिर कैसे और कब ये पूरी वारदात हुई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे ये पूरी वारदात हुई है। गुरुवार सुबह 10:30 बजे का वो वक्त था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पिता ने जब रसोई में उनकी बेटी राधिका अपने पिता के लिए ही भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। पिता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आते हैं और बेटी को एक के बाद एक पीठ में 3 गोलियां मार देते हैं। और उस समय घर में और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ राधिका और उसके माता पिता उस समय वारदात के समय वहां पर मौजूद थे। और राधिका का भाई जो है वो उस दौरान प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही इस गोलीबारी की आवाज राधिका का भाई सुनता है तो वो दौड़ा दौड़ा मौके पर पहुंचता है। और मौके पर पहुंच करके वो क्या देखता है कि खून से लथपथ रसोई में उसकी बहन राधिका की पड़ी हुई है, जिसके बाद में उसको अस्पताल भी ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर वो दम तोड़ देती है। और उस दौरान रिवॉल्वर मेज पर रखी हुई थी और एक जिंदा कारतूस भी वहां पर मौजूद था। लेकिन आखिर पिता ने जुर्म कबूल करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी राधिका बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, कंधे में चोट लगी तो टेनिस अकादमी बेटी ने खोल ली, ये बात उसके पिता की तरफ से कही गई। साथ ही लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई पिता खा रहा है, ये ताना पिता को काफी बुरा लगता था। और इसके साथ ही बेटी को अकादमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी और गुरुवार को भी समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी। लेकिन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी पिता दीपक और बीएनएस की धारा 103(1) और धारा 27(3) के तहत पूरा मामला जो है वो इस वक्त दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राधिका के चाचा कुलदीप की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और अब पुलिस के आगे आरोपी पिता जो है उसने पूरा जो उसका गुनाह है वो भी कबूल कर लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिता जो है वो 2 वजहों से नाराज था। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है, जिसमें पहली वजह है राधिका के अकादमी खोलने की, जिसको लेकर कई बार राधिका को मना किया गया, लेकिन राधिका नहीं मानी। लेकिन वहीं इसके साथ ही जो दूसरी वजह है वो भी काफी हैरान करने वाली है कि राधिका को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था और इससे भी कहीं ना कहीं पिता काफी नाराज था। फिलहाल इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है आरोपी पिता और इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस के जो पीआरओ है संदीप कुमार, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा
अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। तो सीधे तौर पर इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है, आरोपी पता, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि कई सारे हैरानी वाला मामला कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी जिसको उसके पिता ही मौत के घाट उतार देता है, जिसके पीछे एक छोटी सी वजह कि उसने अपनी टेनिस अकादमी खोल ली थी और खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, जिस तरह से ये वारदात हुई एक बड़ी वारदात है, सनसनीखेज वारदात है। और देखिए जिस तरह से पिता द्वारा एक निर्मम हत्या कर दी जाती है बेटी की, टेनिस खिलाड़ी, और जिस तरह की वो खिलाड़ी थी वो कोई छोटी खिलाड़ी नहीं थी, स्टेट लेवल पे उसका नाम था, रैंक प्लेयर होने जा रही थी, इंजरी की वजह से कुछ दिनों से बाहर थी और जिस तरह का वो अकेडमी चला रही थी वहां भी उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। और बता दूं आपको कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि परिवार गरीब था या पैसे की तंगी थी, अच्छा खासा उनका काम था, किराए का भी काम था, लेकिन जो परिवार को बार बार ताने मारे जा रहे थे, यानी एक रूढ़िवादी जो परंपरा आज भी देखिए समाज में बनी हुई है कि बेटा बेटी के पैसे से कब तक बाप अपना घर चलाएगा, इस तरह के जो टोन थे उनको मारे जा रहे थे। और उसके बाद इससे बाप जो था बड़ा परेशान था। कई बार उसने अपनी बेटी को समझाने की भी कोशिश करी तो बेटी ने कहा कि आप दूसरों की बातों में मत आइए, आप मेरा वर्जन भी देखिए कि मैं कर रही हूँ और मैं एक अच्छी चीज कर रही हूँ, इसमें बुराई क्या है। लेकिन फिर भी उसको ना स्वीकार करते उन्होंने देखे 3 गोली उसको मार दी, निर्मम हत्या कर दी। इसमें माँ भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ ने कंप्लेन में अपना बयान देने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि उसको बुखार हो रखा है तो वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी पता था कि पिता ऐसी वारदात करने जा रहे हैं और बेटे को उन्होंने जानबूझ के घर से बाहर भेज दिया था कि कहीं वो जाकर के बीच बचाव ना करे। तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक होनहार खिलाड़ी की, एक होनहार बच्ची की मौत कर दी जाती है, मौत हो जाती है। और ये देखिए इसके लिए फिर एक बार वही समाज, रूढ़िवादी समाज सामने आता है। कई हमने ऐसी कहानियां सुनी है जहां समाज के वजह से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से ईर्ष्या भी थी कि इनकी बेटी, इनका बेटा इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग उसको टोन मार मार के इतना परेशान कर रहे थे कि उसने अंत में आकर के ये कदम उठा लिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तो ताने जो मिलते थे और बेटी ने जब अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया का एक एंगल और इसमें नजर आता है कि बिटिया जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बनाती थी। नहीं, देखिए जो दूसरा एंगल है उसको तो पुलिस ने भी मना कर दिया और मेरी कुछ लोगों से और बात हुई तो उन्होंने दूसरे एंगल को एक अफवाह के तौर पे देखा, क्योंकि इस केस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा एंगल क्रिएट किया गया था। कोई भी देखिए सामने नहीं आया था, अगर चाचा ना आता तो शायद वो उसको जला करके और उसको अंतिम संस्कार कर देते और बात आई गई हो जाती। लेकिन चाचा के दबाव के कारण ही एफआईआर दर्ज हुई और जो पहला कारण था वो प्रमुख कारण था कि दूसरे की बातों में, दूसरे के कहने पे आकर के उसके पिता ने जो है वो इतनी, दीपक ने जिस हत्या को अंजाम दिया। और साथ ही साथ एक अच्छी खिलाड़ी थी, प्रोमिनेंट खिलाड़ी थी, काफी नाम था, अच्छा कर रही थी और एकेडमी भी अच्छी चल रही थी, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। लेकिन दूसरों की बातों पे, दूसरों के कहने पे आकर के आपको उकसाया गया। यानी एक वो वर्ग जो है, एक वो ऐसा तबका है जो आज भी हरियाणा में इसी तरह काम करता है, दूसरों को टारगेट बनाता है, उनकी खुशियों में कहीं ना कहीं वो बाधा डालने की कोशिश करता है। जब उसके बाद कुछ और जर्नलिस्ट ने मेरी बात हुई वहां पर, तो उन्होंने बोला जब स्टोरी फाइल करने गए तो जो उनके परिवार के लोग थे बिल्कुल खफा थे कि मीडिया इसमें इंटरफियर क्यों कर रहा है, मीडिया इस बात को उछाल क्यों रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि आज भी समाज का एक तबका जो है इस सोच के साथ चलता है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, बेटियों को कुछ नहीं करने देना है। तो ये कहीं ना कहीं उसी की भेंट चढ़ गई और राधिका का जो मर्डर हुआ दुखदायी मर्डर है और बहुत ही निंदनीय घटना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से रूढ़िवादी सोच की भेंट हमारी टेनिस खिलाड़ी राधिका इस वक्त चढ़ गई है। पिता समाज की बातों में आ जाता है, समाज के तानों में आ जाता है और अपनी ही बेटी की हत्या कर देता है। एक के बाद एक पीठ में 3 गोलियां दाग देता है। हालांकि उस कोशिश की गई बिटिया को बचाने की, अस्पताल उसको ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इस तरीके की जो खबर आती है वो वाकई हैरान करने वाली और कई सारे सवाल खड़े करने वाली होती है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।